तो देखिए अब जेडीयू ने दामोदर रावत को भी सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने झाझा से इन्हें सिंबल दिया है। झाझा से वर्तमान विधायक दामोदर रावत है। तो देखिए कई पुराने चेहरे जिसको जेडीयू की तरफ से रिपीट किया गया है और ऐसे में इनका नॉमिनेशन होना शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ सिंबल भी कई प्रत्याशियों को जेडीयू ने दे भी दिया है और जेडीयू ने झाझा सीट के लिए सिंबल दे दिया है दामोदर रावत को। झाझा से वर्तमान विधायक है जिनको सिंबल दे दिया गया है। सिंबल मिलने के बाद से नॉमिनेशन भी अपना दाखिल कर देंगे। देखिए आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के विजेंद्र यादव करेंगे नामांकन। इसके साथ ही सुपौल सीट से करेंगे नामांकन। पिपरा से रामविलास कामत करेंगे नामांकन। तो 16 अक्टूबर को जनसुराज ने अनिल कुमार सिंह को टिकट दिया और वो भी अब नामांकन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और जेडीयू के विजेंद्र यादव नामांकन करने वाले हैं। सुपौल सीट से ये नामांकन करेंगे। पिपरा से रामविलास कामत नामांकन करेंगे। 16 अक्टूबर को जनसुराज ने अनिल कुमार सिंह करेंगे नामांकन 16 अक्टूबर को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जनसुराज की तरफ से पार्टियों की जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब उम्मीदवार नॉमिनेशन करने वाले हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव नामांकन करेंगे। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन आरजेडी के अंदर पार्टी सिंबल बांटने को लेकर सोमवार की रात काफी गहमागहमी देखने को मिली। दरअसल लालू प्रसाद ने कई उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया था, लेकिन उनमें से कई प्रत्याशियों से टिकट वापस भी ले लिया गया। इस बारे में अब जब आरजेडी के कद्दावर नेता सुनील सिंह और भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। वीरेंद्र जी, गंभीर बात नहीं है। हमें किसी के बारे में राय देना था, इसलिए मैं आया था। आप एक बार सिंबल लेकर चले गए, फिर दोबारा सुन लीजिए पहले बात। आए थे किसी का सलाह देने के लिए और कोई बात नहीं। कि सभी लोग ये जो वर्तमान सरकार से ऊब चुके हैं और नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बनना है उनको देखिए सारा लोग कितने उत्साहित हैं। तो देखिए जब सवाल पूछा जाता है कि जब सिंबल आप दे चुके हैं और लालू प्रसाद की तस्वीर भी सामने आई थी जब कई प्रत्याशियों को उन्होंने सिंबल दिया था और सिंबल देने के बाद से अब उनके टिकट वापस ले लिए गए। सवाल कई हैं क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि एक होड़ सी मची है अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए। सीपीआईएमएल कहीं इससे ज्यादा आगे निकल चुका है और इसी पर जीत जो है वो बरकरार है कि जब फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है और सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और आप ऐसे में उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, नॉमिनेशन के लिए उन्हें अलाउ कर दे रहे हैं, लेकिन जब खुद ने बात नहीं बन पा रही है, जब जीत इन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के उभर रही है, तो फिर आप उन टिकट को वापस भी ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं संगठनात्मक जो मजबूती है वो भी कहीं दरकेगी। इसके साथ साथ जो प्रत्याशियों का मनोबल है वो भी गिर रहा होगा क्योंकि प्रत्याशियों के सिंबल मिल जाता है, समय से अगर नॉमिनेशन हो जाता है तो प्रत्याशियों को भी मौका मिल जाता है जनता से संवाद करने का और इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के मन में भी एक संशय बरकरार रहता है कि आखिर उनके सामने प्रत्याशी कौन है और कौन सी जो सीट है किनके खाते में गई है। तो ये भी डिसाइड करना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आप अंतिम क्षण में कोई डिसीजन लेते हैं तो ये जनता के लिए भी बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यही कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो फिलहाल महागठबंधन में दिखाई दे रही है कि सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं, सभी अपनी पार्टियां जो है वो सीटों पर अड़ी हुई है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव जो सिंबल दे देते हैं उसके बाद से फिर से टिकट जो है वापस ले लिया जाता है। तो कहां जीत बरकरार है और किस तरीके से आखिर बात नहीं बन रही है और बात नहीं बनना जाहिर सी बात है कि ये अब महागठबंधन को कमजोर कर रहा है। हालांकि दावे तो जरूर किए जा रहे हैं जब मीडिया के सामने नेता आते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कहीं कुछ गड़बड़ी इस हड़बड़ी में हो रही है तो जब सवाल जब पूछा जाता है नेताओं से तो उनकी चुप्पी बताती है कि नहीं हमने तो गलती कर दी है। और देखिए आगे बढ़ने का एक दूसरे का ये होड़ मचा हुआ है और इसी होड़ में महागठबंधन फिलहाल कह सकते हैं कि पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जरूरत है, नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया तो सारी चीजें फाइनल हो जाएं। तो
तो वहीं देखिए आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। राहुल गांधी से मिले हैं बिना लौटे तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि वेणुगोपाल से मुलाकात में नहीं बन सकी है बात। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। 60 सीट से नीचे मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। आरजेडी के भी 135 सीट पर अड़ने की खबर सामने आ रही है। तो महागठबंधन में इस बार सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नेताओं की तरफ से जरूर ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात करें तो सभी अपनी सीटों पर अड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के सब कुछ संतुलित बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए लालू प्रसाद यादव से कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है। लालू प्रसाद ने कई सारे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, लेकिन सीट के बंटवारे पर अभी भी सहमति बनती हुई महागठबंधन में नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी सब अपनी अपनी सीटों पर अड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से तेजस्वी यादव बिना मिले ही वापस लौट गए हैं। हालांकि जो खबर आ रही थी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से और उसके बाद सीटों का फॉर्मूला तय होगा, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। खबर शेखपुरा से है, जहां सिविल कोर्ट के सीजीएम कोर्ट ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। पर जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर अपने समर्थकों के द्वारा, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा गाली गलौज करवाया गया है, उससे आहत होकर हम शेखपुरा न्यायालय में केस किए हैं। एक परिवार दाखिल किया गया था श्रीमान सीजीएम के यहाँ। उसी केस में आज पुनः हीरालाल सिंह उपस्थित में, जो केस के पिटिशनर हैं, कंप्लेनेंट हैं, और मैं कंसर्निंग लॉयर हूँ। इसी बीच देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के मुजफ्फरपुर में 11 सीटों के लिए नामांकन चल रहा है। ऐसे में यहां एक चाय वाला चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के अशोक सहनी, जो कि मोदी चाय वाले के नाम से मशहूर है, वो इन दिनों लोगों को चुनाव और वोटिंग के लिए जागरूक कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर में चुनावी प्रक्रिया के बीच एक चाय वाला काफी वायरल हो रहा है। ये चाय वाले को आप पहले भी जानते होंगे, ये अशोक सहनी हैं, जो अक्सर पीएम मोदी की सभाओं में देखे जाते हैं और मोदी चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दिनों ये लोगों को वोटिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे। आप इनके टी शर्ट पर देखेंगे, पहले मतदान करे फिर जलपान करे। चुनावी माहौल है, इसलिए लोगों को जागरूक करेगा कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सके, ताकि समाज में एक अच्छी सरकार बन सके। और मतदान के प्रति जैसे 6 नवंबर को मतदान करना है, इसके लिए प्रतिदिन जागरूक कर रहे हैं लोगों को वोटिंग के लिए। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के बीच? अभी तो कचहरी में घूमते हैं, फिर से मोती झील घूमते हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता है सभी जगह, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, ये सब घूमते रहते हैं। घूमते हैं, लोगों को पूरी तरीके से जागरूक। हाँ, लोगों चाय पीते हैं और पढ़ते भी है कि हाँ 6 मई को मतदान करना। अच्छा शाबाशी देते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए प्रशासनिक रूप से कहा गया था या आप खुद अपने नहीं, अपने मन से, आपके मन में आया कि हाँ, मन में विचार आया कि जागरूक वोट के प्रति जागरूक करे लोगों को, ताकि। कितने वर्षों से चाय बेचते हैं आप? लगभग 10 साल हो गए सर। हम आपको तस्वीर दिखा दें। इनके हाथों में एक केतली जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, दूसरे में बाल्टी है जिसमें जो है ये तमाम चाय का सामान रखते हैं, और पीछे आप देखेंगे तो डस्टबिन भी साथ में लेके चलते हैं। यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था स्वच्छता को लेकर, वह भी रहता है, ताकि कोई भी चाय पिए तो इसी डस्टबिन में डाले। माथे पर जय हिंद और फिर ऊपर जो है भारत का मानचित्र भी अपने बालों से बनवाए हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर में अशोक सहनी, जिन्हें आप मोदी चाय वाला के नाम से जानते हैं, अक्सर पीएम मोदी की सभाओं में आपने इन्हें देखा होगा, वह इन दिनों लोगों को चुनाव के लिए जागृत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वह अपना वोट जो देने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि बिहार में एक अच्छी सरकार बन सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए बिहार में आज भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने वाली है। आज बीजेपी मीडिया कार्यालय का उद्घाटन होना है और उद्घाटन में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। पटना में जेडीयू का इधर मिलन समारोह है। आरजेडी के 3 एमएलए जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो आज कई कह सकते हैं कि बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो राजधानी पटना में रहने वाली है।
और जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो जेडीयू का खेमा जो है वो मजबूत होगा, ये कुनबा मजबूत होगा, क्योंकि आरजेडी के 3 एमएलए आज जेडीयू में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मीडिया कार्यालय का भी उद्घाटन होना है, क्योंकि मीडिया कार्यालय का भी बेहद महत्वपूर्ण रोल इस चुनावी वक्त में होता है, क्योंकि बातें पहुंचानी भी होती है और लोगों तक, और मीडिया इसमें बड़ा साधन भी बनता है, और ऐसे में इस कार्यक्रम में बड़े नेता शामिल होंगे। तो देखिए, जेडीयू में आरजेडी के 3 एमएलए जो है वो शामिल होंगे। खास करके अगर संगीता देवी की बात करें और कुछ और चेहरे हैं, अब वो अब जेडीयू के हो जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार कई आरजेडी के नेताओं का झुकाव जेडीयू की तरफ देखने को मिला, और इससे पहले भी लगातार उन्होंने पोस्ट भी करना शुरू कर दिया था एनजीओ को लेकर के, और ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि इस बार अगर उनका टिकट वहां कटता है तो जेडीयू में वो शामिल होंगे भी, और हो रहे हैं। इसी बीच देखिए, महागठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन करने वाले हैं। राघोपुर से ही वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। सिटिंग विधायक है तेजस्वी यादव। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। लखीसराय से नामांकन करेंगे विजय सिन्हा। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और बड़े नेता अब नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन करेंगे, वहीं सम्राट चौधरी तारापुर से नामांकन करने वाले हैं। विजय सिन्हा की अगर हम बात कर ले तो लखीसराय से वो नामांकन करेंगे। तो जो सिटिंग विधायक है वो वहीं से इस बार नामांकन करने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को सभी नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर नॉमिनेशन प्रक्रिया से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव राघोपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे और 15 अक्टूबर को वो नामांकन करने वाले हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और विजय सिन्हा भी लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। और आज इस बीच बड़ी खबर घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर के। इसके साथ साथ जोएल ओराम, विष्णुदेव सोय, बाबूलाल शामिल होंगे। इसके साथ साथ रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन बड़े चेहरे जो स्टार कैंपेनर के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी होंगी। संजय सेठ भी इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। आदित्य साहू समेत कई सांसद विधायक का नाम है।